हेलो जी, नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों संज्ञा। और संज्ञा है हमारा शब्द के भेदों के अंतर्गत। तो शब्द के जो चार भेद होते हैं उन चार भेदों के अंतर्गत हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो इससे पहले कल हम एक पीडीएफ खोल रहे थे, वो थी सिलेबस वाली पीडीएफ। ठीक है, तो एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कल भी कमेंट थे और आज भी कमेंट हैं आप लोगों के, सर जी कौन कौन से टॉपिक अभी आने वाली क्लास में आपके होंगे। क्योंकि रोज बच्चे पूछते हैं सर जी ये टॉपिक करा दो, ये टॉपिक करा दो। ये मैं स्टार्टिंग में जो आपकी पहली क्लास हुई थी उसमें भी मैं चर्चा कर चुका हूं, और जब आपने बैच परचेज किया उसमें मैंने इंट्रो वीडियो भी डाली थी। उस इंट्रो वीडियो के अंतर्गत भी बताया गया कि आप कौन कौन से टॉपिक यहाँ पढ़ोगे। अभी तो मैंने भेजी, ये रहा। अभी इसमें देखो जी आप, ये टॉपिक आपके शुरू हुए जी। ठीक है, और दोबारा से कमेंट करना मत, ठीक है, 2-3 सप्ताह। ठीक है, इसी सीक्वेंस में टॉपिक चलेंगे सारे के सारे। ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। यहाँ पे क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशी विदेशी शब्द है। ठीक है, तत्सम तद्भव कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तत्सम तद्भव पढ़ चुके हो, देशी विदेशी पढ़ चुके हो, संकर शब्द है, रूढ़ शब्द, इसके साथ रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द पढ़ चुके हो। ये वाले कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे देखो, फिर आपका संज्ञा चल रहा है, इसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात। फिर आप यहाँ पर ये पढ़ोगे वाक्य, वाच्य, काल, वर्ती और पक्ष। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक है वो अपने टॉपिक देख लो जो रोज आप कहते हो सर जी ये टॉपिक कब कराओगे, ये टॉपिक कब। इसके बाद अलंकार, रस, छंद और शब्द शक्ति व गुण पढ़ोगे, यानी कि ये काव्य के टॉपिक है आपके। ठीक है, इसके बाद में हिंदी व अन्य भारतीय भाषा, बोली, उपबोली, भाषा परिवार के बारे में, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार सम्मान, हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिकाएं, हिंदी प्रचारणी संस्था व संगठन यहाँ पे आएंगे। इसके बाद हिंदी विविध है, पत्र लेखन है जिसमें आता है, कुछ एग्जाम है जिसमें पत्र लेखन आता है, आपके में नहीं आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है यहाँ पे अपठित गद्यांश और अनुच्छेद है। इसके साथ फिर यहाँ पर क्या है, आपके हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक रचना, हिंदी में प्रथम स्थान, हिंदी साहित्य है। ठीक है, इसके साथ में फिर यहाँ पे आपका ये सारे के सारे टॉपिक है, बाकी जो बचे हैं हिंदी शब्दावली। तो आप जैसे यहाँ पर ये टॉपिक सीक्वेंस में लोगे ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, आप मेरे से पूछो या ना पूछो। ठीक है जी, तो आज बारी है हमारी किसकी, संज्ञा की। और संज्ञा में आप पढ़ चुके थे कल कुछ कंडीशंस, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो संज्ञा के भेदों की हमने चर्चा की, और संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, हिंदी में संज्ञा के 5 भेद। कितने पढ़ चुके हो, 2। ठीक है, कौन कौन से भेद हो चुके हैं कल वाली क्लास में आपके, जातिवाचक संज्ञा की तमाम कंडीशन, जातिवाचक संज्ञा की तमाम कंडीशन कल हो चुकी है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का तुलनात्मक अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके बाद में क्या पढ़े हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी बारी किसकी है, अभी बारी है भाववाचक संज्ञा की। किसकी बारी है, भाववाचक संज्ञा की बारी है। तो अभी भाववाचक संज्ञा के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। अभी भाववाचक संज्ञा के कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ क्या है जी आपका, फोर्थ है आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा।
और इसके बाद में फिफ्थ है आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में तो यहां से हमें शुरू करना है। और ये है हमारा तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहाँ है जी? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, प्राणी के गुण, धर्म, भाव का ज्ञान हो, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। दूसरा, ये अस्पर्शी होती है अर्थात इनका स्पर्श नहीं होता। तीसरा, अनुभवजन्य होती है। ये अनुभवजन्य होती है। इनमें प्रत्यय लगा होता है। कुछ बिना प्रत्यय के भी होती है, कुछ बिना प्रत्यय के भी होती है। 6, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है जी। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण का पता चलता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है जी। जिससे धर्म का पता चलता हो, तो मान के चलो यहाँ हमने क्या ले लिया? यहाँ प्यारे दोस्तों हमने ले ली शब्द सुंदरता। यहाँ ले लिया हमने मधुरता। तो ये सुंदरता मधुरता क्या है? उसके गुण को बता रही है। क्यों? क्योंकि ये विशेषण से बने हैं और विशेषण गुण होते हैं। तो सुंदर और मधुर शब्द विशेषण है, लेकिन उसी विशेषण के अंतर्गत हमने ता प्रत्यय का प्रयोग करके, मधुर विशेषण के अंदर ता प्रत्यय का प्रयोग करके हमने एक और गुणवाचक शब्द बना लिया, जिसको हम यहाँ भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। इसके बाद में जो किसी के धर्म को बताएगा, जैसे अग्नि का क्या अर्थ होता है? जलाना। तो उसको आप महसूस करोगे, तो अपने आप में जलाना जो है वो क्या है? ठीक है, उसका अग्नि का धर्म है। ठीक है, ऐसे पानी का धर्म क्या है? शीतलता। ठीक है, चंद्रमा का धर्म क्या है? शीतलता। तो शीतल अपने आप में विशेषण है, लेकिन शीतलता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो शीतलता क्या है आपके? भाववाचक। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है,
जलन, शीतलता, ठीक है, ये क्या है सब आपके, ये धर्म है। तो अग्नि अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती है जलाने की, ठीक है। पानी का स्वभाव अपने आप में ठंडा है, गर्म तो टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी वजह से है वो, लेकिन पानी का अपना स्वभाव क्या है, शीतल है। चंद्रमा का अपना स्वभाव क्या है, शीतल है। चंदन का अपना स्वभाव क्या है, शीतल है, और वो उसका धर्म है, ठीक है। ऐसे ही भाव, भाव क्या है हमारे, प्रेम, क्रोध। तो यहाँ पर ये प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्रोध क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो क्रोध को आप क्या करोगे, महसूस करोगे, स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये शब्द किसमें आता है, क्रोध है, भाव है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ईर्ष्या है, ईर्ष्या क्या है, भाव है। आप इनको केवल महसूस करोगे, ठीक है, स्पर्श नहीं कर सकते। तो यानी कि ईर्ष्या, क्रोध, ये सब, ईर्ष्या मतलब क्या होता है, जलन। ईर्ष्या किसे कहते हैं, जलन को कहते हैं। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इमोशंस। दूसरा ये अनुभवजन्य होती है, अर्थात आप केवल इनका अनुभव कर सकते हैं। कैसे, जैसे बचपन शब्द ले लिया, ठीक है, बुढ़ापा शब्द ले लिया, आप केवल इनको फील करोगे। मिठास है, इनको आप क्या करोगे, केवल फील करोगे, ठीक है। लिखावट है, इनको केवल आप, तो बचपन किससे बना है, बच्चा में पन लगा के। बुढ़ापा किससे बना है, बूढ़ा में आपा लगा के। तो ये बचपन है, बुढ़ापा है, मिठास है, लिखावट है, इनका केवल आप अनुभव करोगे। इसीलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा है, इनमें प्रत्यय लगा होता है। ज्यादातर संज्ञाओं में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे हमने जुर्म शब्द में आना प्रत्यय लगा के जुर्माना शब्द बना लिया, ठीक है। ऐसे ही तन में आव लगा के हमने तनाव बना लिया। गंध में हमने यहाँ पे गी लगा के हमने गंदगी शब्द बना लिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जुर्म मूल शब्द था, आना प्रत्यय लगाया। तन मूल शब्द था, आव प्रत्यय लगाया। गंध मूल शब्द था, गी प्रत्यय लगाया। तो ये सब क्या बन गई, आपकी प्रत्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो लिखावट शब्द था, इसमें कौन सा प्रत्यय आया है, इस लिख में आवट का प्रयोग हुआ है। मिठास में आस का, बुढ़ापा में आपा का, और यहाँ बचपन में यहाँ पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कुछ बिना प्रत्यय के भी है, कुछ क्या है, बिना प्रत्यय। जरूरी नहीं, अधिकांश में तो प्रत्यय लगा होता है, लेकिन कुछ बिना प्रत्यय के होती है। बिना प्रत्यय के, जैसे यहाँ पे शब्द आ गया उमंग, उमंग, उल्लास, ठीक है जी, प्रेम, क्रोध। तो इनमें तो कोई प्रत्यय है ही नहीं। तो प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, और इनमें किसी प्रत्यय का प्रयोग भी नहीं है। इसके बाद ये किससे बनती है, संज्ञा से बनती है। ये किससे बनती है, संज्ञा। संज्ञा शब्द क्या था, बच्चा। संज्ञा शब्द था यहाँ पर बच्चा। पन लगाएंगे तो क्या बन गया, बचपन। सर्वनाम क्या है, मम। मम मतलब है मेरा, में ता लगाएंगे तो ममता बन गया। ऐसी अपना में पन लगाएंगे तो अपनापन बनेगा। विशेषण शब्द हमने क्या लिया यहाँ, सुंदर। इसमें ता लगाएंगे तो सुंदरता शब्द। क्रिया हमने यहाँ क्या ले ली, लिख। लिख में आवट लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, लिखावट। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये बच्चा शब्द संज्ञा है, ये मम शब्द सर्वनाम है, ठीक है। सुंदर शब्द विशेषण है, लिख शब्द क्रिया है। इसका मतलब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से इनका निर्माण किया जाता है। अगर ये 6 स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में फिर वो पूछेगा सेंटेंस के माध्यम से। क्या पूछेगा वो, सेंटेंस के माध्यम से पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहेगा बताना है कौन सा वाक्य भाववाचक का है, कौन सा भाववाचक का नहीं है, और भाववाचक संज्ञा दिए गए वाक्य में कौन सी है। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है। बचपन बड़ा
सुहावना होता है। बचपन बड़ा सुहाना होता है। जवानी में अनेक भूल हो जाती है। जवानी में अनेक भूल हो जाती है। बुढ़ापा अनेक बीमारी की जड़ है। मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ गई। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। ये 8 सेंटेंस है जी। आठों के आठों क्या है प्यारे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। तो तीसरा संज्ञा का भेद क्या है हमारा? भाववाचक। आठों के आठों सेंटेंस भाववाचक संज्ञा। फिर आपसे पूछेगा इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें लिखावट भाववाचक संज्ञा है। सुहाना और बचपन भाववाचक संज्ञा है। जवानी और बुढ़ापा क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपका बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। इसके साथ में फिर यहाँ पे क्या है जी आपका? गंदगी भाववाचक संज्ञा है। तनाव भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। जुर्माना भाववाचक संज्ञा है। फील करोगे आप, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब क्या थे? आपकी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। हालांकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अंडरलाइन दे के किसी को पूछे, जब अंडरलाइन वो नहीं करेगा किसी पर्टिकुलर शब्द को, तो ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अब वो पूछने लगा हिंदू बताइए जी कौन सी संज्ञा? आप कहोगे जातिवाचक। फिर यहाँ मुस्लिम बताइए क्या है? यहाँ जातिवाचक। अब इसके अंदर भी वेरायटी है, हिंदू के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं। ठीक, ऐसी ताजमहल बताइए जी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महल बताइए जी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उनमें से एक ताजमहल है। तो कहने का मतलब मोदी जी बताइए क्या है यहाँ पर? अब मोदी जी को यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के लिए आया है। अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ जातिवाचक होगा जी मोदी जी। जब हम किसी वर्ग समुदाय को बताने वाले शब्द का प्रयोग एक के लिए कर रहे हो तो वो व्यक्तिवाचक ही होगा ना। और जब किसी वर्ग के लिए करेंगे तो वो बहुवचन में प्रयोग होगा, वो जातिवाचक कहलाएगा। तो मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। तो मोदी तो एक व्यक्ति है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
तो इसलिए ये सारी की सारी संज्ञाएं क्या थी जी आपकी भाववाचक संज्ञा। ये सेंटेंस भी क्या थे भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा की कितनी कंडीशन है, ये तो डेफिनेशन है आपकी। ये संज्ञा शब्द से व्यक्ति पदार्थ वस्तु प्राणी के गुण धर्म भाव का ज्ञान हो, स्वभाव का ज्ञान हो, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये स्पर्शी होती है, ये अनुभवजन्य होती है, इनमें प्रत्यय लगा होता है लेकिन कुछ बिना प्रत्यय के भी होती है। और ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से निर्मित होती है। ठीक है, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जितने भी बच्चे लाइव है एक बार सारे के सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में प्यारे दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ है हमारा समूहवाची संज्ञा। क्या है जी फोर्थ, समूहवाचक संज्ञा। कहाँ हो गई जी समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु व्यक्ति पदार्थ प्राणी के समूह समुदाय एकत्रित होने एक ही स्थान पर एक जैसे अनेक वस्तु पदार्थ का होना पाया जाए, वो क्या कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे संघ, संगठन, सभा, समिति, सेना, कक्षा, भीड़, जनता, रैली, कबीला, काफिला, झुंड, झुरमुट, पुंज, गुंछी, गिरोह, गुंछा गिरोह, बाजार, पुलिस, फौज, आदि। नोट, ये
सभी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के, ये सभी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आती है। कब? जब ऑप्शन में समूहवाचक नहीं होगा, जब ऑप्शन में समूहवाचक नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे आपकी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना। दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो शब्द दे के या फिर सेंटेंस दे के, या तो शब्द दे के पूछेगा या फिर सेंटेंस दे के पूछेगा। ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी के समूह, समुदाय, उसका एक इकट्ठा होना, एकत्रित होने, एक ही स्थान पर एक जैसी अनेक वस्तु पदार्थ का होना पाया जाए, तो वो क्या कहलाता है? समूहवाची संज्ञा। अब संघ, संगठन, सभा कभी समिति एक व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि इसमें अनेक व्यक्तियों का समूह है। ऐसी सेना, कक्षा, भीड़ क्या है? अनेक व्यक्तियों का समूह है। जनता, रैली, काफिला, कबीला, झुंड, झुरमुट, पुंज। पुंज क्या है? प्रकाश की किरणों का समूह। पुंज क्या है? अनेक भवनों का समूह। ठीक है। तो इन सब में बाजार में क्या है? अनेक दुकानें, एक दुकान नहीं है, तो अनेक दुकानें हैं। तो जब अनेक दुकानें हैं तो बाजार में क्या प्रयोग किया आपने? ठीक है, समूहवाची संज्ञा के रूप में। और दूसरा, जब ऑप्शन में समूहवाची नहीं होगा, इनमें से कोई शब्द आपसे पूछेगा, तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उस कंडीशन में वहां ऑप्शन होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा के मूल भेद तीन ही होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, जो कि आप कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन हिंदी के अंदर हम समूहवाची संज्ञा को अलग पढ़ते हैं, लेकिन जब वो समूहवाची ऑप्शन में ना दे तो ये सब जातिवाचक संज्ञा का ही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या देखोगे जी? यहाँ पर ऊँटों का जा रहा है, जो उधर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से कौन सा शब्द यहाँ आएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आप। गाड़ियों का जा चुका है, दिए गए जो शब्द हैं उन्हीं से करना है। मेरी गली में
चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। ये 10 सेंटेंस हैं। इन 10 सेंटेंस में आपको रिक्त स्थान जो भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इन शब्दों से भरने। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से रिक्त स्थान की जगह ये आएंगे और सेंटेंस कंप्लीट होगा, सेंटेंस आपका पूरा बन जाएगा। तो कैसे करेंगे जी, देखो ध्यान से। ऊंटों का क्या जाएगा जी, ऊंटों का जाएगा काफिला, ऊंटों का काफिला, काफिला जा रहा है। गाड़ियों का क्या है जी, गाड़ियों का काफिला जाएगा। तीर्थ यात्री किस में जाएंगे जी, तीर्थ यात्री हमेशा जत्थे में जाएंगे। तीर्थ यात्रियों का क्या होगा जी, तीर्थ यात्रियों का जत्था होगा। प्रकाश की किरणों का क्या होता है, प्रकाश की किरणों का पुंज होता है। और गली में बहुत घना क्या है, पुंज है। पुंज क्या कहते हैं, भवनों के समूह को कहते हैं, ठीक है। पशु किसमें पाए जाएंगे, पशु पाए जाएंगे झुंड में। वनस्पतियों का क्या होता है, वनस्पतियों का होता है झुरमुट, वनस्पतियों का क्या होता है झुरमुट, ठीक है। तब ये सेंटेंस बनेगी। तो यानी कि अनेक वनस्पतियों के समूह को हम क्या कहेंगे, झुरमुट। और पशुओं के समूह को क्या कहेंगे हम, झुंड। भवनों के समूह को क्या कहेंगे हम, कुंज, ठीक है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम, पुंज। तीर्थयात्रियों के समूह को क्या कहेंगे हम, जत्था। गाड़ियों का जो समूह होता है उसको क्या कहेंगे, काफिला। ऊंट, अनेक ऊंट एक साथ जा रहे हैं तो ऊंटों का काफिला जा रहा है। ऐसी चाबी किस रूप में होती है, गुंछे के रूप में होती है। और डाकुओं का क्या होता है, डाकुओं का गिरोह होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछे जा सकते हैं, ये समूहवाचक संज्ञा के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, इंडिविजुअल शब्द दे के भी पूछे जा सकते हैं कि गिरोह कौन सी संज्ञा है, या फिर इस तरीके से सेंटेंस दे के भी पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आपकी समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आपकी 5वीं संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वीं संज्ञा क्या है आपकी, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहाँ होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ होगी, ये ठोस व तरल पदार्थ के रूप पाई जाती है। ठोस व तरल पदार्थ के रूप में क्या है, पत्थर ठोस है, कोयला ठोस है, क्लियर। लकड़ी ठोस है, लोहा ठोस है। तरल पदार्थ क्या है जी, तरल पदार्थ है पानी, तरल पदार्थ है दूध, घी, तेल, ये सब क्या है, शराब, ये सब लिक्विड फॉर्मेट में है, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्मेट में है। तो ये क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी में आ जाए, ये धातु या, ये धातु व
ए धातु, ये धातु व ए धातु के रूप में होती है या पाई जाती है। धातु या धातु के रूप में कैसे मिलेगी जी आपको? धातु किसे कह रहे हैं हम? सोना धातु है, चांदी भी धातु है, जस्ता भी धातु है, लोहा भी धातु है। इसके बाद ए धातु क्या है आपके? गैस। ए धातु क्या है आपकी? गैस। जैसे ऑक्सीजन तरल भी है, ए धातु भी है। हाइड्रोजन, ठीक है जी। ऐसे ही मीथेन तरल भी है और ए धातु के रूप में भी है। इसके बाद तीसरी कंडीशन, इनको मापा व तोला जाता है, तो मापा व तोला जा सकता है। इनको मापा व तोला जा सकता है, तो जिसको मापो तोलोगे वो क्या कहलाएगी? जैसे मापोगे किसको भाई आप? पेट्रोल को, डीजल को, किसी भी प्रकार के तेल को क्या कर रहे हो आप? माप रहे हो, ठीक है। कपड़ा माप रहे हो। तोल किसको रहे हो? तोल रहे हो आप चावल को, तोलते हो आप आटे को, तोलते हो आप जीरा, ठीक है, दाल। इन सब को क्या करते हो? अनाज। इन सब को आप सब्जी और फल सबको तोल के लेते हो। इनको मापा व तोला भी जा सकता है, ठीक है। तो जिसको माप रहे हो आप लीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है, जिसको आप तोल रहे हो किलो में, क्विंटल में, टन में, वो सब क्या कहलाएंगे? आपकी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। ये तीन कंडीशन हो गई जी आपकी। फोर्थ कंडीशन क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा ढेर के रूप में पाई जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा ढेर के रूप में पाई जाए। ढेर कैसे? जैसे बालू का ढेर, रेत का ढेर, बालू रेत, मिट्टी का डस्ट का ढेर, ठीक है जी, डस्ट। रोड़ी का ढेर, ईंट का ढेर, ठीक है। वैसे ईंट की काउंटिंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो चट्टे में है, इसको ईंट का चट्टा बोलते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ठीक है जी। तो रोड़ी, डस्ट, मिट्टी, रेत, बालू, ये सब क्या है? ढेर के रूप में पाई जाती है। कई बार कुछ सब्जी और फलों का भी ढेर होता है। जैसे तरबूज ज्यादातर आपने ढेर के रूप में देखे होंगे, लेकिन जब आप तरबूज खरीदते हो तो आपको तोल के लिए मिलते हैं, तो उनको तोला जाता है, ठीक है। पांचवी और लास्ट कंडीशन, पांचवी और लास्ट कंडीशन है, ठीक है, जिसे 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 गिना न जा सके, गिना न
जा सके, अर्थात जो अगणनीय है, अर्थात जो अगणनीय है, वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे गिना ना जा सके, तो किसको नहीं गिनोगे जी आप? जब भी आप सेब लोगे गिनोगे नहीं, तोल के लोगे। जब भी आप जीरा लोगे गिनोगे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप चावल लोगे गिनोगे नहीं। जब भी आप कोई सब्जी लोगे गिनोगे नहीं, जैसे लौकी है, आप क्या करोगे? तोलोगे, ठीक है जी। आप इनको क्या करोगे? सेब, जीरा, चावल, आटा है, उसकी भी काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है जी। कोई भी आप फल लो, केला भी लोगे, तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर केला कैसे मिलता है? जब अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो तोल के मिलते हैं। तो कोई भी फल, कोई भी सब्जी आप हमेशा तोल के लेते हो। अब मान के चलो आपको 1 दर्जन लेना है तो काउंटिंग करेगा, लेकिन किसी का चुनाव चिन्ह केला है और उसको अपना चुनाव चिन्ह हर घर में पहुंचाना है, तो अगला क्विंटल में लेगा, ठीक है, टन में लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सरिया है, तोल के मिलेगा आपको। सरिया क्या है? तोल के मिलेगा, काउंटिंग नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। सोना है, तोल के मिलेगा, काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिसकी गणना न हो, ठीक है, जिसे गिना न जा सके था, जो अगणनीय हो, वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसी का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, हाँ, गेहूं है। तो गेहूं को जब भी लेते हो तो आप क्या करते हो? तोलते हो, ठीक है। अब कोई भी दाल आ जाए, कोई भी दाल है, ये आपको ध्यान रखना। मूंग की दाल है, ठीक है, मूंगफली आपको लेनी है। मूंगफली काउंटिंग थोड़ा ही करोगे आप, ठीक है। ऐसे ही ठीक है जी, ये सारी दालें क्या कहलाएगी? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि जब सभी दालों को आप तोल के लेते हो, सभी आप फल को तोल के लेते हो, सभी सब्जी को आप तोल के लेते हो, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है? सर्वनाम है। दूसरा टॉपिक कौन सा है हमारा? सर्वनाम, ठीक है। अगर संज्ञा कंप्लीट हो गया हो, समझ में आ गया हो आपको, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो संज्ञा के हिंदी में कितने भेद होते हैं? 5। मूल भेद कितने होते हैं? मूल भेद होते हैं संज्ञा के 3, ठीक है। तो ये जो 3 भेद हैं, ये तो है जी आपके मूल भेद। और जब वो कुल भेद की बारी हो तो इसमें ये भी है। तो कल वाली क्लास में आप जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान चुके थे। आज भाववाचक संज्ञा के बारे में, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जाने, तो संज्ञा के भेद भी आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है जी। हाँ, सारे टॉपिक होंगे लेकिन ग्रुप के हिसाब से, सीक्वेंस में। अब आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ना फिर जो नया टॉपिक पढ़ोगे। सारे टॉपिक होंगे, एक ही दिन में थोड़ा ही पढ़ा देंगे सब कुछ, ठीक है। तो ये आपके पांचों के पांचों भेद हो गए। अब आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब वो दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है ना, एक तो वो किससे होता है, ये देखो आप। तो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से, अब इसको कैसे करेंगे हम? बच्चा पन क्या बनेगा? बच। ठीक है जी। जवान ई जवानी भाववाचक, ये आपको ध्यान रखना है। बूढ़ा आपा क्या है? बूढ़ा। तो ये क्या था कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूसरा क्या है जी? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का या सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, इसको हम ये भी कह सकते हैं सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। बताओ जी कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या करेंगे जी हम? अपना पन, ये भाववाचक संज्ञा हो गई जी। फिर क्या है यहाँ? ममता, ममता। तो ये क्या है? सर्वनाम से निर्मित अपनापन और ममता क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी। ये यहाँ क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये यहाँ क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरी विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण से ले लीजिए, सुंदर है उसमें ता लगा देंगे तो सुंदरता बनेगा। तो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या है? सुंदर, बड़ा, मधुर, मधुर, इसमें क्या प्रयोग किया? ता। इसमें पन। इससे क्या बनेगा जी आपका? इससे बनेगा सुंदरता, बड़प्पन, मधुरता। क्लियर? एनीथिंग। हम और भी बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लघु ले लिया, यहाँ हमने क्या ले लिया? लघु। लघु विशेषण है ना, लघु मतलब छोटा, तो इसमें त्वय लगा। यहाँ हमने गुरु ले लिया, गुरु मतलब बड़ा, और इसमें हमने यहाँ त्वय लगा। और इससे जो शब्द बनेंगे हमारे वो क्या बनेंगे? इससे बनेंगे लघुत्व। इससे क्या बन जाएंगे? गुरुत्व। ठीक है। तो ये लघु, गुरु, मधुर, बड़ा, सुंदर सब क्या है?
ये सब विशेषण है। तो ये सारे के सारे क्या थे? विशेषण। ये क्या है? आपके पर्त है। और ये सब क्या है? सुंदरता, बड़प्पन, मधुरता, लघुत्व, गुरुत्व। आप इनको केवल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ईर्षालु तो विशेषण है, ईर्षा भाववाचक संज्ञा से बना है, ठीक है। ईर्षालु व्यक्ति, तो ईर्षालु क्या है? विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना। ईर्षा है भाववाचक संज्ञा। तो ये सब किससे बनी है? विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही फोर्थ, क्रिया से निर्मित भाववाचक, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा। क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? यहाँ पे ये आपके लिख क्रिया है, इसमें आवट प्रत्यय लगा और शब्द क्या बन गया आपका? यहाँ लिखावट, ठीक है। ऐसे ही पढ़ में आई लगेगा, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा? पढ़ाई, ठीक है। तो ये पढ़ और लिख क्या है? ऐसे ही यहाँ पर क्या है आपका? सिल में आई लगेगा, तो क्या बनेगा? सिलाई। ऐसे ही बुन में आई लगेगा, तो बुनाई क्या है ये आपकी? जैसे चारपाई को बुनते हैं, कपड़े को बुना जाता है, तो ये सब क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा, ठीक है जी। तो ये क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो गई, ये ध्यान रखना है। ये सब क्या है? क्रिया से निर्मित। ये आपकी लिखावट, पढ़ाई, ठीक है, सिलाई, बुनाई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो इनका केवल आप महसूस करोगे, इन्हों स्पर्श नहीं कर सकते। अब दूसरी गलती कहाँ होती है? विशेषण और भाववाचक संज्ञा में। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में आप गलती करते हो। तो आपको ध्यान रखना है, एक होता है विशेषण, ठीक है, जो किसी की विशेषता, गुण, दोष को बताने का काम करता है, और एक होता है विशेष्य। विशेष्य क्या है? आपका संज्ञा शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, और किसी भी भाववाचक संज्ञा के साथ में विशेष्य का प्रयोग नहीं होता है। विशेष्य, किसी भी भाववाचक संज्ञा के साथ में विशेष्य का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ शब्द ले लिया, ठीक है, क्रोध। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो क्रोध व्यक्ति। आपने सुना है आज तक? ठीक है, ये नहीं सुना ना आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध भाववाचक है। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और क्रोधी क्या है? क्रोधी व्यक्ति, ये आपका हो गया विशेषण, क्योंकि आप इसके साथ विशेष्य का प्रयोग कर सकते हो। तो जिसके साथ विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग होगा, तो वही तो कहलाएगा आपका। ऐसे ही यहां पर क्या है? ईर्षा। तो क्या आप ईर्षा के साथ में यहां प्रयोग कर सकते हो? ईर्षा लोग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईर्षा अपने आप में यहाँ क्या है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन ईर्षालु लोग कह सकते हैं आप, ईर्षालु लोग,
ये ईर्षालु लोग है था, ईर्षा करते रहते हैं। तो अपने आप में ईर्षालु क्या है, विशेषण हो गया, और ईर्षा क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि जब आपको एक कंफ्यूजन हो भाववाचक संज्ञा और विशेषण में, तो ये ध्यान रखना है कि अगर वो विशेषण है तो उसके साथ कोई ना कोई विशेष्य आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ भला, और मैंने यहाँ पर योग कर लिया आदमी। ठीक है, भला आदमी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इससे बनाऊंगा भलाई। तो क्या मैं इसमें भलाई व्यक्ति, भलाई आदमी, भलाई लोग कह सकते हैं? नहीं। तो भलाई भाववाचक संज्ञा हुआ और भला विशेषण हो गया। भला क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे ही बुरा व्यक्ति प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बुराई भाववाचक संज्ञा। तो किससे बने ये सब विशेषण से निर्मित। ठीक है, आपके क्या है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, क्रोध, ईर्ष्या, भला, बुरा, वो सब क्या है, इन्हीं से बने हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भलाई, बुराई। तो आप कहोगे कि कौन सी इनमें से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? तो भलाई बुराई विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण बताओ। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है क्रोधी और ईर्ष्यालु है, क्रोधी और ईर्ष्यालु है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, वीर पुरुष प्रयोग करते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या है, वीरता। तो उस वीर विशेषण से वीरता पुरुष कह सकते हो, बुराई व्यक्ति, भलाई व्यक्ति, ईर्ष्या व्यक्ति, क्रोध व्यक्ति प्रयोग ही नहीं कर सकते, प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और यही गलती आप करते हो। ठीक है, यहाँ पे लाल सलाम प्रयोग करते हैं ना, लाल झंडा, लाल सलाम, लाल रंग। ठीक है, प्रयोग, लेकिन लालिमा क्या है, आप केवल महसूस करो। लालिमा इसी लाल से बना है। लाल सलाम किनका होता है, कम्युनिस्टवादी, जो साम्यवादी होते हैं वो लाल सलाम बोलते हैं, उनका झंडा लाल है। क्रांति, जो पूंजीवादी है उनके खिलाफ वो विद्रोह रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां हम प्रयोग क्या करते हैं, धीर व्यक्ति, इसका प्रयोग करेंगे। यहां सारे कलर ले लिए मैंने। यहां हम प्रयोग किसका करेंगे, धीर शिक्षक दे। ठीक है, और इस धीर से क्या बनेगा, धीरता धारण करो। धीर मतलब धैर्य, पेशेंस। अधीर शिक्षक, जो पेशेंस ना रखे, तो धीर में क्या आप ए लगा दिया, उपसर्ग, अधीर शिक्षक होगा जो पेशेंस ना रखे, आपा खो दे, उसको हम क्या बोलेंगे, ये अधीर शिक्षक है, अधीर बच्चा है। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो धीरता है ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि धीरता, लालिमा, वीरता, बुराई, भलाई, ईर्ष्या, क्रोध को आप केवल महसूस करो। सर जी टीजीटी के लिए बैच कब आएगा? टीजीटी के लिए प्रियांशु यादव, जब भी टीजीटी पीजीटी का कोई नोटिफिकेशन आएगा 100% बैच लाएंगे। चाहे यूपी में राजकीय इंटर कॉलेज की वैकेंसी हो जीआईसी वाली, या राजस्थान के अंतर फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर DSSS KVS एनवीएस की हो, टीचिंग का बैच अलग से आता है। तो ये क्या थे जी, ये विशेषण थे। क्यों? क्योंकि इनके साथ हम विशेष्य अर्थात संज्ञा शब्द का प्रयोग कर पा रहे थे, लेकिन इनके साथ किसी का भी हम संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। वर्णमाला किस पार्ट में होगा सर? 5 पार्ट में होगा। वर्ण के भेद होंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान होगा, वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद होगा, हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का स्थान होगा, और फिर पर्यटन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण होगा,
और वो उसका एक अलग ग्रुप है, वे आप एक साथ पढ़ो। नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो यही है, जैसे मैंने क्लास अभी बंद करूंगा 2-3 मिनट में, और उसके बाद में ये आपकी रिकॉर्डिंग हो गई और आपके पेपर तक ये आपके पास रहेगी। आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए, मुझे भी पता है, आपको बहुत सारी किताबें चाहिए, बहुत सारी पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, वो भी क्विंटल के भाव, ऐसे नहीं किलो में तो काम नहीं चलेगा, क्विंटल के भाव चाहिए आपको, ठीक है। 1 क्विंटल 2 क्विंटल कंटेंट इकट्ठा कर लेंगे आप अपने पास। इतना तो हो चुका है 1 क्विंटल, तो अगर मैं पूरा देखूँ जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, पूरा 1 क्विंटल कंटेंट आपने इकट्ठा कर लिया है। मतलब मैं क्वांटिटी को बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें से कामयाब कितना है, सफिशेंट कितना है, सिलेबस को कितना कवर करता है, और उसमें से पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, बस इकट्ठा कर लें। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ पे जो काम करा रहा हूँ ना, उससे बाहर न तो आज तक किसी पेपर में कुछ पूछा गया ना पूछा जाएगा, और ये किसी किताब में भी नहीं है। ये जो कंडीशन है किसी किताब में लिखी हो तो मुझे बताना, ठीक, किसी किताब में कंडीशन को लिख के फिर उनको एग्जाम्पल दे के प्रूफ किया हो, या फिर एक अलग क्वेश्चन की वेराइटी बताई गई हो, ठीक है जी, देखो सेंटेंस दे के भी पूछ सकता है, शब्द दे के भी पूछ सकता है, ठीक है, फिर वो आपको ये भी, ये किसी किताब में बताई गई हो, ठीक है, कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, इसके बाद में क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, फिर किसी विशेषण और भाववाचक में गलती क्यों करते हो ये बताया गया। सीधा सीधा फंडा है कि इनके साथ हम किसी विशेष्य का प्रयोग कर नहीं सकते, इनके साथ लालिमा कह सकते हैं, किसी के विशेषता का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो इसीलिए जिनको केवल आप महसूस कर सकते हैं, जो अनुभवजन्य हैं, जिनकी केवल फीलिंग होती है, वो भाववाचक संज्ञा, जिनके साथ हम विशेष्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो जी बताइए, इसमें से बताइए जी मुझे, गरीब अमीर स्वस्थ गुलाबी, बताओ इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा बतानी, संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, जब विशेषण पढ़ेंगे विशेषण की बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा इनमें से ABCD भी मान सकते हो आप इन्हें। गरीब अमीर स्वस्थ गुलाबी में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है जी, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, PDF याद आ गई, अब PDF चिल्लाएंगे सारे, ठीक। हाँ नहीं, PDF नहीं देते हैं, क्योंकि उससे बच्चा रट्टा मारते हैं, सिलेक्शन नहीं होते हैं उससे, ठीक है, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म वाले बहुत सारे PDF देते हैं, बहुत सारा कंटेंट देते हैं, लेकिन सिलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ है उस पर काम करेंगे नहीं, फालतू फालतू चीज़ दिमाग में बैठा लें। अब देखो ये यादव जी अपना अलग है, यहाँ कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे थे 4 ऑप्शंस है, इसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है, ठीक है, बताओगे जी? जी जी, क्या बात है, अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, चारों है। अब देखो इससे क्या बना लोगे आप, गरीब से गरीबी, भाववाचक संज्ञा, गरीब व्यक्ति है, गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, गरीब देश भी है, तो इस गरीब के साथ आप देश, जनता, लोग, गरीब परिवार, विशेष्य का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन गरीबी के साथ नहीं कर सकते, गरीबी परिवार, गरीबी देश नहीं कह सकते। ऐसे ही अमीर से क्या बनाओगे, अमीरी, अमीरी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये गरीब और अमीर क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेषण। ऐसे स्वस्थ विशेषण है और स्वस्थता भाववाचक संज्ञा है।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, गुलाबी रंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे विशेषण। और ये क्या है, ये भाववाचक, ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब जो गुलाब है वो संज्ञा शब्द है, गुलाब। अब इस गुलाब में ई लगा के हमने विशेषण बना लिया गुलाबी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुलाबी क्या है, ये गुलाब संज्ञा शब्द है। तो ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो बहुत सारे फूल है, पुष्प है, उसमें से एक गुलाब है, तो गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उस व्यक्तिवाचक संज्ञा में से गुलाबी विशेषण बना लिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं थी, और सब दे दनादन दे दनादन आंसर दिए जा रहे हैं, आंसर दिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ चीजों को इकट्ठा मत करो, जो चीज सीख रहे हो उसको इस हिसाब से सीखो कि दोबारा से आपको रिवीजन की आवश्यकता ना पड़े, और जो चीज सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो। अब जैसे आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट संज्ञा शब्द, इससे पहले आपने तत्सम तद्भव देशी विदेशी संकर रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द कंप्लीट किया। अब आपका काम ये बचता है कि हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां तत्सम तद्भव की जो क्लास है उससे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। संज्ञा शब्द कंप्लीट हो गया, हिंदी बाई अरुण सर चैनल पे जाइए, मैंने 4 बार सारे टॉपिक को अलग अलग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई है। तो संज्ञा की 4 क्लास मिलेगी आपको केवल कोई भी 2 क्लास 4 में से संज्ञा की, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल। अब उसमें से जो संज्ञा की 2 आपको क्लास मिलेगी, उससे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी एग्जाम में उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ गया तो आके मेरे कान पकड़ लेना, क्योंकि पहला काम था कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और उसके बाद हर तरह की क्वेश्चंस की वेराइटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गुलाब क्या है, संज्ञा, ठीक है। आसमान क्या है, संज्ञा, और आसमानी क्या है, उससे बनने वाला विशेषण, ठीक है। तो ये क्या कहलाया यहाँ, गुलाबी, ये विशेषण कहलाया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके विशेषण, और ये इन विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये गलती नहीं करोगे, कल क्या पढ़ोगे, कल पढ़ोगे सर्वनाम। जैसे आप विशेषण कंप्लीट कर लोगे तो आपको भाववाचक संज्ञा की और क्लियरिटी हो जाएगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।